अगर आप ट्वेल्थ पास कर चुके हो, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो और आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो बस इतना समझ लो, आग का दरिया है, तैर के जाना है। सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है, लेकिन इस आग के दरिया को सही तरीके से पार कर पाओ, बच के पार कर पाओ, कम टाइम में पार कर पाओ, इसके लिए सही डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको जॉब लेने के लिए पर्टिकुलर 2 चीज़ों के ऊपर समझ बिल्ड करना होता है। हमें चाहिए क्या? सिलेक्शन। हमें ही नहीं, सबको चाहिए सिलेक्शन। सब चाहते हैं कि भैया मोदी जी आए, हमें लेटर दे दे, हमें भी लेटर दे दे। लेकिन सिलेक्शन के ऊपर सबका टारगेट है, पढ़ने के ऊपर कितने का टारगेट है ये पूछो। जानते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक बड़ा पेड़ काटना है ना, तो हमें पेड़ पे फोकस नहीं करना होता है, अपने कुल्हाड़ी पे फोकस करना होता है, कुल्हाड़ी के धार पे फोकस करना होता है। जितना ज़्यादा हम कुल्हाड़ी को धार देंगे ना, उतना कम समय में हम लोग पेड़ को काट पाएंगे। तो ये सेम चीज़ आपके सिलेक्शन में भी लागू होता है कि जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट के नॉलेज पे फोकस करोगे ना, उतना कम टाइम में आपका सिलेक्शन होगा। मतलब नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिलेक्शन। सब्जेक्ट पे कितना कमांड बनाते हो, कितना अच्छा पकड़ है आपका सब्जेक्ट के ऊपर, उतना ही कम टाइम में नौकरी होगा। लेकिन अगर आप अपने आप से पूछो या फिर आज के अपने आसपास के बच्चों को पूछो, तो सबको क्या चाहिए? सिलेक्शन। पढ़ते कितना देर है? नहीं। आता कितना है? कम। लेकिन चाहिए क्या? सिलेक्शन। प्रॉब्लम समझ रहे हो? सिलेक्शन सबको चाहिए, पढ़ना किसी को नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हो, सही तरीके से पढ़ सकते हो, चाहे एग्जाम कोई भी हो, नौकरी आपका होगा। क्यों सर? सिलेबस में 19-20 का फर्क है। जितने वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें सिलेबस में 19-20 का फर्क है। अगर मैं बात करूं इन सारे एग्जाम्स की, जो कि अपकमिंग एग्जाम है इस साल में और अगले 2 से 3 साल में, आप बात करो सीजीएल का, आप बात करो सीएचएसएल का, आप बात करो सीपीओ का, आप बात करो एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट जीडी, इसके सिलेबस में कितना हेरफेर है। अब कोई बच्चा अभी 12th पास किया है, वो सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं है, वो जीडी के लिए एलिजिबल है, वो जीडी का तैयारी करेगा। जीडी में एडवांस मैथ नहीं आता है, अब वो एडवांस नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ एरिथमेटिक पढ़ेगा। कल 2 साल बाद वो सीजीएल के लिए एलिजिबल हो गया, अब वो इंस्पेक्टर बनने के लायक हो गया, क्या तो एडवांस मैथ पढ़ा ही नहीं है। आप प्रॉब्लम समझना, ध्यान से मेरी बातों को एकदम गौर से सुनना, चीज़ों को समझना बारीकी से। एग्जाम्पल है सीडीएस, एडवांस मैथ बहुत हाई लेवल तक आता है, एरिथमेटिक बहुत आसान आता है। ग्रेजुएशन हुआ, सीडीएस देना है हमें, मने कि हम लेफ्टिनेंट बने, अच्छे ऑफिसर बने, जाके 5400 ग्रेड पे की बहुत अच्छी नौकरी होती है सीडीएस का। लेकिन हमने क्या एरिथमेटिक पढ़ा था, एडवांस तो पढ़ा ही नहीं था। या फिर अभी से सिर्फ सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता सीडीएस की तैयारी के लिए खूब एडवांस मैथ पढ़ रहा हूँ, खूब मेहनत से पढ़ रहा हूँ, सीडीएस स्पेशल तैयारी कर रहा हूँ, एरिथमेटिक पे ध्यान ही नहीं दिया, सीडीएस में एसएसबी होता है, कहीं जाके छट गया। तो हमने तो सिर्फ एरिथमेटिक ना पढ़ के सिर्फ एडवांस पढ़ा था। सीजीएल में सब कुछ सेम होता है, लेकिन नहीं निकलेगा हमसे। अगर इन सारे एग्जाम को देखोगे ना, तो सिर्फ मैथ्स के 20 से 22 चैप्टर हैं। इसी में से किसी में 16 चैप्टर से सवाल आएंगे, किसी में 8 चैप्टर से सवाल आएंगे, किसी में 22 के 22 चैप्टर से सवाल आएंगे, किसी में 21 चैप्टर से सवाल आएंगे, लेकिन उसी 20-22 चैप्टर से आएगा, अलग नहीं आएगा। अब हमारी दिक्कत क्या है ना, हम जब एनटीपीसी का तैयारी करेंगे तो 20 चैप्टर का तैयारी करेंगे, और जब एएलपी का तैयारी करेंगे तो 8 चैप्टर का तैयारी करेंगे, ग्रुप डी का तैयारी करेंगे तो 6 चैप्टर। हमें ग्रुप डी स्पेशल तैयारी करना है। यूपी पुलिस आया, अब यूपी पुलिस का तैयारी करेंगे 12 चैप्टर का, सिर्फ 12 चैप्टर से सवाल आते हैं। आप दिक्कतों को समझ रहे हो? आप अपने आप को समझ रहे हो? हमारे अंदर क्या कमी है? कोई एग्जाम आता है, एग्जाम को टारगेट करते हैं कि हमें बस ये एग्जाम चाहिए, हमें इसमें नौकरी चाहिए, इसमें 6 चैप्टर आते हैं, उसी 6 चैप्टर को पढ़ लेते हैं। इसी वजह से नौकरी नहीं हो रहा है। आपके सामने ही कोई ऐसा बंदा खड़ा है जो 10, 12, 15 जो एग्जाम आता है सब निकाले जा रहा है, लगातार निकाले जा रहा है। मैं खुद 10 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब निकाला, 3 बार मैथ्स का टॉपर रहा, ऑल इंडिया टॉपर रहा मैथ्स का, 195 200 में से 192, ऑल इंडिया रैंक 112 आया। क्या मैं अलग अलग तैयारी करता था? सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबका, मैं सबको पास किया 2-2, 3-3 बार? नहीं, अलग नहीं किया। मैं एक बार तैयारी किया और सही से तैयारी किया। वो एक बार तैयारी करना इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 22 चैप्टर को अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना इंपॉर्टेंट है।
6 चैप्टर पेपर में आता है, मैं उस 6 चैप्टर का रिवीजन करके 1 महीने पहले चला जाऊंगा, मेरा काम हो गया। अगर 20 चैप्टर आते हैं तो मैं उस 20 चैप्टर को ढंग से रिवीजन करके चला जाऊंगा, मेरा काम हो गया। अगर 18 चैप्टर आते हैं तो 18 के 18 को रिवीजन करके चला जाऊंगा, मेरा काम हो गया। प्रॉब्लम क्या है, हम पूरा नहीं पढ़ना चाहते अच्छे से, हम नौकरी लेकिन बढ़िया से लेना चाहते हैं। तो जब तक ढंग से पढ़ोगे नहीं तब तक नौकरी होगी नहीं, ये लिख के ले लो हमसे, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं मेरे भाई, तो आगे आप समझना, कोई भी चीज को कवर करने के लिए आपके उसको बेसिक पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ढंग का अप्रोच आना चाहिए, आपको पूरा का पूरा जो अभी के टाइम पे अपडेटेड चीज चल रही है कि लाइक अब सवाल के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, उस ट्रेंड को समझना जरूरी है। आप पहले किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो वो 10% को पढ़ा रहा है 1/10, और आप एग्जाम में जाते हो तो आपको 13.33% मिल रहा है। तो क्या आप इसको भी सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है? आप एग्जाम में जाते हो तो 83.33% मिल रहा है और आपके मास्टर साहब सिर्फ 50% ही पढ़ाए हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को समझो कि जो आज के टाइम में ट्रेंड चल रहा है, सवाल चल रहे हैं, उस सवाल को भी सीखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको ये भी अपडेटेड कंटेंट पढ़ना जरूरी है। चीजें आप टाइप वाइज पढ़ो, सीक्वेंस वाइज पढ़ो, लेवल वाइज पढ़ो। ऐसा क्यों सर? इससे आपकी सिलेबस कम टाइम में और रिवीजन कम टाइम में हो जाता है। कि ये सर 3 टाइप के सवाल बनते हैं, या फिर ये परसेंटेज है, परसेंटेज में 13 टाइप के सवाल बनते हैं, ये इजी सवाल है, ये थोड़ा लेवल का, ये थोड़ा लेवल का, खत्म हो गया मेरा। मुझे पता है कि एक पेड़ है मैथ्स, उस मैथ्स के पेड़ में 22 छोटे छोटे शाखाएं हैं, हर शाखाओं में 10-10, 10-10, 10-10, 12-12 है, और उसमें 2-2 है, 3-3 है। ये हमारा पूरा का पूरा वो एक पेड़ से बन गया सब कुछ। इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग आगे बात करें तो इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर ही आया हूं मैं, छोटी छोटी चीजें लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना, सारी बातों को सुनना। आपको हर चैप्टर का एक एक सीट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आपको हर सवाल का रैंकर्स अप्रोच मिलेगा सॉल्व करने के लिए। वो अप्रोच जो मैं एग्जाम में खुद लगाया हूं सिलेक्शन लेने के लिए या फिर टॉप रैंक बनाने के लिए। वो अप्रोच की सवाल को कई बार आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ सवाल के छोटे हिंट को देख के आंसर टिक कर देते हैं। कब सर? सवाल के ऊपर से नहीं, नीचे से सॉल्व करें। कहा जाता है ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ा कर देना चाहिए। इट मींस जब सवाल ऊपर से समझ में ना आए तो कैसे ऑप्शन से सॉल्व करें। ये सारी अप्रोचेज में बिल्ड करने वाला हूं। अगर हम लोग बात करेंगे मेरे लाल कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है सर, और इसमें आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा। जो भी बोर्ड का पीडीएफ है वो बोर्ड का पीडीएफ दिया जाएगा। इसमें आपको हर संडे को लाइव डाउट और आपको टाइम टू टाइम जूम सेशन दिया जाएगा। जूम सेशन क्यों? क्योंकि बच्चे ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलती। अगर आपके बड़ा भाई कोई हो जो आपको बोले नहीं ये नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तो अगर कोई सलाह देने वाला होता है ना तो चीज़ें बहुत कम समय में हो जाती है। जो हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल में सिलेक्शन लेते हैं उसे बहुत कम टाइम में ले लेते हैं। तो मैं वो अब सारी एक्सपीरियंसेस जो मैंने लास्ट 6 से 5 साल में बनाई है, 2-3 साल तैयारी और 2-3 साल पढ़ाते हुए, वो सारी एक्सपीरियंस मैं आपको जूम सेशन के थ्रू और लाइव डाउट के थ्रू देता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं खुद भी रहता हूँ और बच्चे भी रहते हैं जो खुद के सवाल सॉल्व करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करते हैं, और मैं भी टाइम टू टाइम डाउट सॉल्व करता हूँ आपके। ये सारी चीज़ें सर कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये एक हमारा बैच है जिसका नाम है संजीवनी 2.0। संजीवनी को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, संजीवनी 2.0 इसीलिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो कि 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स परसों से। आपके इसके वैलिडिटी 3 साल रखा गया है। 3 साल वैलिडिटी मतलब एक बार आप लो, आपके रेलवे की एग्जाम्स खुदा ना खास्ता पहली बार में नहीं हुआ या एसएससी का एग्जाम्स नहीं हुआ तो आपको दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं है। चुपचाप इसी को पढ़ो, आपको इसी को ढंग से पढ़ना है। और सिर्फ बैच में मैंने एसीजे ही नहीं दिया, मुझे पता है कि हम जहां से बिलोंग करते हैं, जो हमारा रूट है, जो हमारा जड़ है, जो हमारे साथ के लोग हैं, उनका क्या है लाइफ स्टाइल। हमें पता है कि उन बहुत ज़्यादा बड़े घरों से नहीं आते जो तैयारी करते हैं। बहुत अच्छे परिवार के लोग कभी तैयारी ही नहीं करते छोटे एग्जाम्स की। ये हम जैसे मिडिल क्लास बच्चे ही तैयारी करते हैं इस गवर्नमेंट जॉब की, और अपने परिवार को एक अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जाते हैं कि हमारा परिवार एक अच्छा जीवन जिए। इन सारी चीज़ों को सोच के हमने मिनिमम से मिनिमम फी रखने का कोशिश किया।
और सिर्फ 699 रुपये फी रखा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत महंगा है, 699, आप इतना लोग ऐसे दे देता है वैसे दे देता है। देखो मेरे भाई, बात को समझना, 3 महीने का रिचार्ज जो जियो का कराते हो और एयरटेल का, इतने का ही है। और इसमें 3 साल एक खड़ा होकर लाइव आदमी बोलेगा कंटिन्यूअस, और उसे सुन पाओगे। जितना पेजेस दे देंगे हम लोग बना के ना, 600-700 पेजेस के से ज़्यादा आपको पेज दे देंगे पढ़ने के लिए, और एक एक पेज में 10-10 सवाल होंगे। इतने तो पेजेस हम लोग ऐसे प्रोवाइड कर देंगे, और एनोटेशन पीडीएफ। अगर बात करोगे, कोई सर हो सकते हैं 200 रुपये में दे रहे हो सकते हैं 300 रुपये में दे रहे हो, कोई हो सकता है 200 में बहुत कुछ दे रहा हो। तो आप पढ़िए, वहीं से पढ़िए। हमारे यहाँ क्वालिटी दिया जाता है। क्वालिटी आपको पता है कि क्लास में कोई टाइम पास नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है और पढ़ाई के ऊपर ही रहते हैं, और चीज़ें एकदम टू दी पॉइंट बात की जाती है, कट टू कट बात किया जाता है, इधर उधर नहीं घुमाया जाता। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हमने अपने तरफ से मिनिमम फी रखा है इसके लिए 699, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैलिडिटी रखा है आपके लिए 3 साल। 1 साल आपकी कोर्स चलेगी, 1 साल के अंदर पूरा सिलेबस आपका सिमट जाएगा। आप ढंग से पढ़ लीजिए, और सारी चीज़ें हमने बता दिया। आपको लेना कैसे है, कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है योद्धा एप्लीकेशन, और ये योद्धा नाम रखने का एक ही रीज़न है कि हम सब एक जंग लड़ रहे हैं, एक युद्ध लड़ रहे हैं, वो अपने खिलाफ, इस समाज के खिलाफ, या फिर जिसके खिलाफ बोलो, या फिर अपने गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें हम जीत के आगे बढ़ना चाहते हैं। यही कारण है हमारा एप्लीकेशन का नाम है योद्धा। आप योद्धा को इंस्टॉल करो। योद्धा को इंस्टॉल करके जब आप आगे जाओगे तो आपको संजीवनी बैच मिलेगा, और आगे जाके आप यहाँ से पे करके पढ़ सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो मैं यहाँ पर एक नंबर लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे या कॉल करोगे तो आपको गाइड कर दिया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। नंबर आपके सामने है 8269698914। मैसेज करिएगा, आपको हर चीज़ बताया जाएगा। वैसे मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ। और एक चीज़, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो, संजीवनी से पढ़ रहा हो या फिर प्रारंभ से पढ़ रहा हो या कोई भी बैच से पढ़ रहा है, वो अपना रिव्यू कमेंट कर देगा। और आप भी कभी पढ़े हो, कोई भी क्लास पढ़े हो, तो आप नीचे कमेंट में बता देना। अगर आपके कोई भाई है, बंधु है, दोस्त है, यार है, लाइब्रेरी में कोई बच्चा है जो तैयारी करता है, या फिर अब तैयारी करने नया फील्ड में आया है, एसएससी के या फिर कोई भी रेलवे के या फिर बैंक के, तो उसे आप बता सकते हैं कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आके इनरोल कर ले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में।